ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18, द लास्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो एक्चुअली ये चैप्टर सिर्फ एक समराइज़ किया है, पूरा जो भी हमने अभी तक 17 चैप्टर तक पढ़ा है उसका ही एक समरी है, फाइनल है, कंक्लूजन है ये चैप्टर। तो इसमें वही सब कुछ है जो हम फर्स्ट चैप्टर से लेके 17 चैप्टर तक पढ़े हैं। तो यहाँ पे अब अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सुदन। तो अर्जुन बोलता है कि संन्यास, अब अर्जुन ये जानना चाहता है कि क्या बड़ा है, माने संन्यास क्या है, त्याग क्या है। यानी संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, यानी मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास का तत्व जान सकूं, समझ सकूं कि एक्चुअली में संन्यास क्या है। और त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सुदन, यानी त्याग क्या है ये भी मुझे बताएं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और पहले भगवान को कहते हैं कि हे ऋषिकेशा एंड केशिनी सुदन, दोनों नाम से पुकारा है। ऋषिकेश यानी आप हमारे सेंसेस के स्वामी हैं एंड आपके ही कृपा से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी आप ही चाहते हैं कि अगर आगे जाके लोगों के मन में कुछ डाउट्स आए तो वो क्लियर हो जाए, तो आप ही मेरे हृदय में ये क्वेश्चंस भेज रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए भगवान को ऋषिकेश बोलते हैं। एंड केशिनी सुदन यानी उसके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, तो डाउट्स कैसे हैं, डेमन की तरह होते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए, तो उसको जिस तरह केशी डेमन को भगवान ने मारा था, उसी तरह वो अर्जुन के मन में जो डाउट्स आ रहे हैं उसको ख़त्म कर दें। तो इस तरह दो नाम से कृष्ण को यहाँ इस फर्स्ट श्लोका में बोला गया है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमने पहले 6 चैप्टर्स किए, तो उसमें हमें बताया गया कि जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति है, वो सबसे बेस्ट फल है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका सबसे बेस्ट फल क्या है, वो भक्ति है। फिर लास्ट बीच के जो 6 चैप्टर्स थे उसमें हमें पता चला कि प्योर डिवोशनल सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी वो क्या है प्योर डिवोशन, व्हाट इज़ प्योर डिवोशनल सर्विस। उसके बाद जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं उसमें ये बताया गया कि जो डिवोशनल सर्विस है वही अल्टीमेट फ्रूट ऑफ नॉलेज, यानी जो भी ज्ञान है, जो भी कर्म है, जो भी त्याग है, वो सब का फल क्या है, वो भक्ति है। यानी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हमारा यही है कि हमें भक्ति करनी है, श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर 2nd चैप्टर से लेके अब तक भगवान ने बार बार हमें क्या बात समझाई है, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। यानी मैटर और स्पिरिट में क्या अंतर है, इस बात को भगवान ने बताया। तो स्लोली ग्रेजुअली हमें इस बात को बताया गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। जब मैं बोलती हूँ कि मैं, तो मैं का मतलब होता है मेरी आत्मा, मेरा ये शरीर नहीं। श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलात्यागं प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। तो भगवान जी अब अर्जुन का जवाब दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि जितने भी काम, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जितने भी कर्म होते हैं, जिसका बेस डिज़ायर होता है, इच्छा होती है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाओं के लक्ष्य से जो कर्म किया जाता है, वो उसका त्याग करना, यानी उसको बिना किसी रिटर्न के उस एक्टिविटी को त्याग करना,
वो होता है संन्यास। और अपनी इच्छाओं का त्याग करना होता है त्याग। माने जब हम कोई कर्म करते हैं तो वही हम अभी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को करते वक्त काम्य कर्म जिसमें हमारी कर्म करने की इच्छा होती है, यानी फल भोगने की इच्छा होती है, जब हम उस कर्म का फल त्याग देते हैं तब वो संन्यास होता है। लेकिन जब हम उस कर्म को करने की इच्छा जब हम उस इच्छा को ही त्याग देते हैं, यानी अभी तो हमारे अंदर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके फ्रूट्स को त्याग रहे हैं। यानी जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके बाद जो हमें फ्रूट्स प्राप्त होता है, जो कर्म के फल प्राप्त होता है, उसका जब हम त्याग करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस जब हम नहीं करते हैं, तब वो संन्यास होता है। लेकिन जब हम उस फ्रूट को, उस फल को की इंजॉय करने की इच्छा को ही त्याग कर देते हैं, फिर चाहे वो फ्रूटेटिव एक्टिविटी हो या इटर्नल एक्टिविटी हो, तब वो त्याग होता है। तो इसको और आगे जाके भगवान अच्छे से समझाते हैं। आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट इज संन्यास। संन्यास माने जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सेंस ग्रेटिफिकेशंस, यानी जो भी कर्म है जिसको हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, उसका हम जब उस कर्म का जब हम त्याग कर देते हैं और उसके रिटर्न में हम जब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तब वो संन्यास होता है। एंड जब हम किसी कर्म को करने के बाद उसके फल की इच्छा का त्याग कर देते हैं, तब वो त्याग होता है। यानी पहले तो हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते जिसमें हमें कर्म का फल की इच्छा होती है, तो ऐसा काम्य कर्म जब हम त्याग देते हैं तब वो संन्यास होता है। एंड जब उस कर्म के फल की इच्छा जब हम नहीं करते हैं, तब वो त्याग होता है। त्याजम दोष वदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्मा ना त्याजमिति चावरे। त्याग के बारे में भगवान बोलते हैं कि कुछ सेजिस, कुछ ऋषि मुनि ऐसा बोलते हैं, इस कंक्लूजन पे हैं कि जब हम अपना जो भी कर्म कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हर कर्म में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है इसलिए। और कुछ ज्ञानी बोलते हैं, विद्वान ऐसा बोलते हैं कि जो सेक्रीफाइस, जो यज्ञ होता है, जो तप होता है, जो दान होता है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यानी दो तरह के स्प्लिट कंक्लूजन्स हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए, यानी हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब कर्म में फॉल्ट है, सब कर्म में दोष है, इसलिए हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान पंडित ये बोलते हैं कि हमें कभी भी यज्ञ को नहीं छोड़ना है, कभी भी हमें तप नहीं छोड़ना है, कभी भी हमें दान नहीं छोड़ना है, यानी ये सब कुछ हमें करते रहना है। तो अब ये दोनों में कन्फ्यूज़न है कि हमें एक्चुअली में क्या करना है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्रा त्रिविधा संप्रकीर्तिता। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि ओ बेस्ट ऑफ भारत, यानी हे भारत, हे अर्जुन, मुझसे अब ये सुनो कि व्हाट इज़ त्याग, यानी रिनंशिएशन क्या है, त्याग क्या है। और स्क्रिप्चर्स में डिस्क्राइब किए गए 3 तरह के वो त्याग क्या है। तो हमें जो लोग ये बोलते हैं कि हमें कम्प्लीटली सब कुछ छोड़ देना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, तो ये मायावादी फिलॉसफी है। यानी मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ मटेरियल है तो हमें छोड़ देना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे कुछ पर्सनालिटीज बोलते हैं कि हमें कभी भी यज्ञ नहीं छोड़ना है, ऑस्टेरिटी नहीं छोड़नी है, दान नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये सारी चीज़ें जो यज्ञ दान तप होते हैं, ये हमें अंदर से प्योरीफाई करने के लिए होते हैं। और माया देवी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो अगर हमें उनसे बचना है तो हमें कभी भी अपने आप को बहुत ही परफेक्ट नहीं मानना चाहिए। हमें ये कभी भी नहीं सोच लेना चाहिए कि हम अब भक्त बन गए हैं या हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। अपने आप को हमेशा ट्रिन की तरह मानना है, हमेशा अपने आप को नीचे रख के ये हमेशा, क्योंकि ये
भय हमेशा रहता है इस संसार में कि हम कभी भी नीचे गिर सकते हैं, बिकॉज माया देवी इज़ वेरी स्ट्रांग। यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें भरी पड़ी है इस संसार में, कभी भी हमारा मन उन पर जा सकता है एंड कभी भी हम कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं, जिससे कि हमने जिस लेवल को भक्ति करके अचीव किया है वहाँ से हमारा फिर से फॉल डाउन हो सकता है। एंड जो मायावाद फिलॉसफी है वो हर चीज़ को ही मटेरियल समझता है, तो हमें सब कुछ नहीं त्यागना है, हमें युक्त वैराग्य करना है। वो युक्त वैराग्य क्या है, हमें हर चीज़ को श्री कृष्ण के लिए यूज़ करना है, यानी कुछ भी मटेरियल हो या कुछ भी हो, लेकिन जब वो कृष्ण के लिए यूज़ हो जाता है तब वो कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है। तो हमें मायावाद फिलॉसफी को नहीं फॉलो करना है, हमें कुछ भी कंप्लीटली त्याग नहीं करना है, हमें सिर्फ हर चीज़ का इस्तेमाल श्री कृष्ण के लिए करना है। और इस तरह हमें यज्ञ का परफॉर्मेंस करना है, यज्ञ दान तप ये हमें करते रहना है, बिकॉज हम 100% प्योर कभी भी नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम इस मटेरियल बॉडी में हैं, जब तक कि हम इस माया इस संसार में हैं, तो कभी भी माया के कारण हमारा मन डाइवर्ट हो सकता है। तो ये जो यज्ञ दान तप होता है ये हमें इंटरनली प्योर करने के लिए होता है। और अब भगवान हमें बताएंगे वो 3 तरह के त्याग क्या हैं। यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोदानम तपश्चैवा पावनानि मनीषिणाम्। तो अब भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे मायावादी लोगों का ये फिलॉसफी है, ज्ञानियों का ये फिलॉसफी। सो नाउ कृष्णा इज टेलिंग के तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, यानी भगवान फाइनली अपना डिसीजन बता रहे हैं। बोलते हैं कि जो यज्ञ है, जो दान है, जो तप है, इसको कभी भी नहीं अबैंडन करना, इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। दैट जो यज्ञ दान और तप है ये इवन ग्रेट सोल्स यानी जो बड़े मनीषी हैं, मनीषी यानी जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं भक्ति में, उनको भी प्योरीफाई करता है। यानी यही बात है कि कुछ लोग बहुत जप तप एंड दान करके बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उस लेवल को अचीव करने के बाद भी हमें यज्ञ तप एंड दान नहीं छोड़ना है, बिकॉज हमारा डाउनफॉल उस लेवल पे पहुंचकर भी हो सकता है। सो चाहे वो कोई कितना भी ग्रेट सोल्स क्यों ना हो, उनको भी प्योरीफाई करता है ये यज्ञ दान और तप, जिसका हमें कभी भी त्याग नहीं करना है। तो हमें हमेशा दान करने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। जो दान करना नहीं जानता वो एक्चुअली में अपना ये लोग बिगाड़ लेता है, परलोक भी बिगाड़ लेता है। माने वो अपने आप को भगवान के धाम जाने के लिए प्योरीफाई नहीं कर सकता। हमें हमारे अंदर देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बिकॉज जब हम भगवान से ले रहे हैं, जब हम इकट्ठा करने लगते हैं, सब कुछ जमा करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है और हम बिल्कुल देने की इच्छा नहीं करते, तब हम एक चोर के भांति होते हैं। यानी इसमें इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। हम किससे ले रहे हैं? हम प्रकृति से ले रहे हैं। हम एक्चुअली में द रूट कॉजेस हम सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान का से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम वही चीज़ दान में ना दें तो वो गलत होता है। जैसे कि शिला गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जो भी हमारी सैलरी होती है, जो भी हमारा इनकम होता है, उसका जो अग्रभाग है वो हमें कृष्ण के लिए साइड में कर देना चाहिए पहले ही। अगर हमारी आज सैलरी हुई है तो पहला हमें क्या करना है कि हमें कृष्ण का एक हिस्सा निकाल लेना चाहिए। जो भी हमारे लिए पॉसिबल है हमारे सिचुएशन में, उतना हमें अलग एक हिस्सा भगवान के लिए रख देना चाहिए। तो हमें बचपन से अपने बच्चों को भी दान करना सिखाना चाहिए, क्योंकि एक बार भी अगर ये हम चीज़ नहीं सिखाते तो वो उनकी प्रवृत्ति सिर्फ लेने की होती है, और लेने का प्रवृत्ति सबसे ख़राब होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यानी अगर हम अपने बच्चों को भी दान देना या सर्व करना नहीं सिखाते हैं तो वो एक स्टेज आएगा कि वो हमें भी कुछ नहीं देंगे, वो हमारे भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो ये देने वाला नेचर हम सबके अंदर डेवलप करना है। जो हमारे आसपास लोग हैं उन सब के अंदर हमें ये प्रवृत्ति को डेवलप करनी चाहिए। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्याक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम।
और ये सारे एक्टिविटीज़ जो यज्ञ हैं, जो दान है, जो तप है, जब हम करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रखना है। एक्चुअली में जब कोई बोलता है कि हमें यज्ञ करना है तो इसका हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा, या ये दान करेंगे तो हमें इतने मेरु पर्वत जितना दान करने का फल प्राप्त होगा, या हमें सारे पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ फल प्राप्ति की वो होता ही है। एक्चुअली में हमें समझना होगा कि जो हमारे हिस्से में है वो हमें मिलेगा ही, लेकिन हमें फल की इच्छा से दान तप एंड सेक्रीफाइस नहीं करना है। सो ये भगवान का फाइनल ओपिनियन है, निश्चितम मतम उत्तमम। तो भगवान बोल रहे हैं कि दिस इज़ माय फाइनल ओपिनियन, कि जो भी हम ये दान तप और चैरिटी करते हैं इसमें हमारे अंदर कुछ भी प्राप्त करने की कोई भी डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई अटैचमेंट उस फल के साथ नहीं होना चाहिए। नियतस्य तु संन्यास कर्माणो नोपद्यते मोहतस्य परित्यागस् तामसा परिकीर्तिता। तो जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होते हैं वो हमें कभी भी त्याग नहीं करना है। हाँ, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ जो वर्ण आश्रम धर्म के अंदर होते हैं उसको हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ बोलते हैं। तो लेकिन आज के ज़माने में वर्ण आश्रम धर्म तो उस तरह से फॉलो नहीं होता है। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ क्या होते हैं, हमारा कौन सा, तो कुछ काम होता है जो हमें बहुत प्रिय होता है, उसे करते वक्त हम बहुत खुश होते हैं। जैसे किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को मैकेनिकल काम करना पसंद होता है, किसी को रिपेयरिंग का कुछ काम हो तो वो बहुत फटाफट अच्छे से कर सकते हैं। तो हम सबके अंदर एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है किसी काम के प्रति, जिसे करते वक्त हम बहुत सुख महसूस करते हैं। तो वो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होती है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ में चोरी करना वगैरह ये सब नहीं आता है। दीज आर ये त्याग, यानी ये कर्म नहीं करना है, गलत विकर्म हमें नहीं करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। तो एक्चुअली में हमें अच्छे कर्म और विकर्म दोनों नहीं करने हैं, हमें कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो ऐसा ये भी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है। एंड जो वर्ण आश्रम में क्षत्रिय का जो धर्म है, जो वैश्य का धर्म है, जो ब्राह्मण का धर्म है, उसको फॉलो करना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है। तो इस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को हमें कभी भी त्याग नहीं करना है, उसे कभी भी अबैंडन नहीं करना है। और कोई व्यक्ति अगर इसको रिनाउंस करता है इल्यूजन में आके, या ये सोचता है कि ये भी बॉन्डेज क्रिएट कर रहा है, तब उसका ये जो त्याग है, उसका जो ये संन्यास है, ये इग्नोरेंस में होगा, यानी ये तमोगुणी कहलाएगा। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपद्यते मोहतस्य, यानी मोह यानी इल्यूजन में आके मोहतस्य परित्यागस् तामसा परिकीर्तिता। तामसा माने तमोगुणी कहलाएगा। इसलिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को कभी भी त्याग नहीं करना है। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को जो छोड़ देता है ये सोच के कि ये भी बॉन्डेज है, कर्म है, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, यानी वो तमोगुणी होता है। दुखमिति एव यत्कर्म काया क्लेशाभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। के जो लोग अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ का त्याग कर देते हैं और ये सोचकर कि ये इससे बहुत तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, बॉडीली डिस्कम्फर्ट होता है, तो ऐसे लोगों को हम मोड ऑफ पैशन में, यानी ऐसा जो त्याग होता है वो मोड ऑफ पैशन में होता है, रजोगुणी होता है। जैसे कि एक भक्त है, भक्त के लिए क्या ज़रूरी है, सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी में स्नान करना, हाँ, नाम जप करना, पूजा करना, पाठ करना, ये सब हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं। एक डिवोटी का ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि कौन इतने जल्दी सुबह उठेगा, कौन अपना नींद खराब करेगा, कौन सुबह जल्दी उठ के स्नान करेगा, अगर कोई ठंडे पानी से, अगर कोई बीमार होता है स्नान करने में, तो वो गर्म पानी से भी नहा सकता है। लेकिन अगर हम यही सोचे कि कौन इतने सुबह सुबह उठ के स्नान करेगा, ये मतलब तकलीफ़ होती है, कौन इतनी जल्दी नींद से उठ के जाके ये पूजा पाठ करेगा,
तो ये क्या होता है, ये मोड ऑफ पैशन में होता है, यानी ये जो त्याग होता है ये किस में होता है, ये रजोगुनी होता है। और ऐसा वाला जो त्याग होता है वो कभी भी हमें संन्यास की तरफ नहीं ले जाता, जो एक्चुअल रिनंसिएशन है उसकी तरफ हमें नहीं ले जाता, यानी हमारे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ हमें नहीं ले जाता। कार्यमिति एव यत्कर्मा नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्याक्त्वा फलम चैव सा त्यागा सात्विको मता। कि हे अर्जुन, जब हम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसे करना है, और उसके साथ जो भी फल प्राप्ति की इच्छा है उसको त्याग देते हैं, उसकी चिंता नहीं करते, तब वो जो परफॉर्मेंस होता है, तब वो जो त्याग होता है वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है। यानी सब जगह इसी बात को इम्पोर्टेंट दिया गया है कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, बिकॉज फल की इच्छा करने मात्र से ही हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, यानी फिर हमारा कर्म बनना शुरू होता है। लेकिन जब हम कर्म का फल ही त्याग देते हैं, त्यागने का मतलब हम जब उसको कृष्ण को सौंप देते हैं तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा वाला जो त्याग होता है जिसमें हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ तो कर रहे हैं, जो हमारा कर्म है उसे हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल प्राप्त हो रहा है वो उसका हम त्याग कर रहे हैं। तो ये वाला जो त्याग है वो मोड ऑफ गुडनेस में है, सतोगुण में। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो सारे मटेरियल एक्टिविटीज़ को रिनाउंस कर देता है, उसका त्याग कर देता है, यानी जितने भी चीज़ें हमें इस भौतिक संसार से बांधती है उसको त्याग करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और उसे हम सतोगुण में, यानी उसका ये जो त्याग है वो सतोगुण में है। वो ना तो कोई चीज़ अशुभ है इसलिए उसको हेट करता है, ना ही कोई चीज़ बहुत शुभ है इसलिए उससे अटैच होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसे अपने किसी भी काम में कोई डाउट नहीं होता। वो कोई भी चीज़ इसलिए नहीं त्याग देता क्योंकि वो अशुभ है, ना ही इसलिए उसके प्रति अटैच हो जाता है क्योंकि वो शुभ है। तो दिस इज़ इन द मोड ऑफ गुडनेस, यानी सतोगुण में। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्मा यानी जो अशुभ कर्म है उसको हेट नहीं करता। कुशले नानुसज्जते, यानी ना तो कुशले यानी जो शुभ कर्म है उससे अटैच नहीं होता है। त्यागी सत्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, यानी ऐसा व्यक्ति मेधावी है, ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट है जो ना तो अशुभ कर्म को हेट करता है, ना शुभ कर्म से अटैच होता है, और वो अपने सारे मटेरियल एक्टिविटीज़ का ही त्याग कर देता है। तो दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इन द मोड ऑफ गुडनेस। ना ही देहभृतिशक्यम त्याक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्म फला त्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। तो जो एम्बॉडीड लिविंग एटीट्यूड है, जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, हमारे लिए सब कुछ, सारे एक्टिविटीज, सब कर्म का त्याग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम खाते भी हैं, हम पीते भी हैं, हम सोते भी हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग, ये भी तो कर्म हुआ, तो हमारे लिए सब कुछ त्याग करना इम्पॉसिबल है। इसलिए रियल त्यागी वो है जो अपने कर्मों का फल त्यागता है। तो इसलिए हमें इस संसार, अभी अगर हमें इस संसार में रहना है तो हमें हर चीज़ का इस्तेमाल करना ही होगा, तो हम हर चीज़ को त्याग नहीं सकते। तो हमें क्या त्यागना है? हमें कर्म का फल त्यागना है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनम प्रेत्या नातु सन्यासिनम क्वचित। और जो लोग अपने कर्मों का फल त्याग नहीं पाते, तो वो 3 तरह के रिजल्ट्स को एक्वायर करते हैं, यानी वो जो कर्म करते हैं वो उसमें 3 तरह के फल उनको प्राप्त होते हैं। वो क्या है? वो फल हार्मफुल भी होता है, कभी बुरा होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, और कभी मिक्स होता है। यानी 3 तरह के फल होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका 3 तरह का रिजल्ट आएगा, या तो वो अच्छा होगा, या तो वो बुरा होगा, या तो वो मिक्स होगा।
यानी जो लोग अपने कर्मों का फल नहीं त्याग पाते हैं उन्हें इन 3 तरह के रिजल्ट्स को फेस करना ही पड़ता है। और जो रिनाउंस ऑर्डर में होते हैं वो उन्हें इन तीनों तरह ये 3 तरह के फल नहीं भोगने पड़ते। यानी जिन्होंने जो संन्यास में है, यानी ना तो सन्यासी नाम क्वचित, क्योंकि जो सन्यासी होता है वो कोई कर्म नहीं बनाता, क्योंकि उसको कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है, तो इससे उसको कोई रिजल्ट नहीं भोगना पड़ता है। यानी जब हम हमारा सब कर्म एवरीथिंग, जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करना शुरू करते हैं, तब उस प्रोसेस में कुछ चीज़ें गलत भी होती है। जैसे कि गुरुदेव ने इसमें एक एग्जाम्पल बताया था शिला प्रभुपाद का। तो प्रभुपाद जब विदेश में थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे वो सन्यासी होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे अपने डिसाइपल्स के विवाह भी करवाए थे। तो वो विवाह उन्होंने इसलिए करवाया था क्योंकि उनके जो डिसाइपल्स थे वो अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में थे, नियोफाइट स्टेज में होने के कारण वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हुए थे जहाँ पे वो सब कुछ त्याग सके, तो उनके इंद्रिय तृप्ति को त्याग सके। तो उसको रेगुलेट करने के लिए प्रभुपाद ने उनका विवाह भी करवाया था। ऐसा ही एक उन्होंने देखा था कि उनका एक डिसाइपल जो है वो एक लड़की के साथ, विदेशी लड़की, रशियन लड़की के साथ घूम रहा है, यानी उसके साथ बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है, तो दोनों एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली वो लड़की पहले भी 2-3 लड़कों को ऐसे छोड़कर वहाँ पे आई थी, यानी वो बार बार पार्टनर्स बदलते रहती थी। फिर भी प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि इन दोनों का विवाह करवा दो, एंड विवाह करने से क्या होगा, इस लड़की के साथ रशियन है, इसके कारण इसको वीज़ा मिल जाएगा रशिया जाने का, जिससे कि हम अपनी भगवद गीता को रशिया में एंट्री दिला सकेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद का मिशन क्या था? प्रभुपाद ये नहीं देख रहे थे कि ये लड़की और ये लड़का जीवन भर साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे या क्या होगा, ये सब उन्होंने नहीं सोचा। उनका मिशन क्या था कि भगवान कृष्ण की जो भगवद गीता है वो रशिया में किसी तरह एंट्री कर जाए। तो यहाँ पे उनका जो लक्ष्य था, जो गोल था, वो बहुत बड़ा था। तो उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये नहीं सोचा कि ये दोनों कितने दिन एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इस तरह उनको कोई पाप नहीं लगेगा, उनको कोई फल नहीं प्राप्त होगा, ना अच्छा ना बुरा ना मिक्स। तो ऐसे व्यक्ति जो हाईली रिनाउंस ऑर्डर में हैं और जो एकदम जिनका एक निष्ठ है, एक एकांतिक भक्ति जिसको बोलते हैं कि उनका लक्ष्य सिर्फ कृष्ण ही है और उसके सामने वो और किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो सिर्फ कृष्ण को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे लोग जो भी कर्म करते हैं उसका कोई फल उन्हें नहीं प्राप्त होता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधामि सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धाय सर्वकर्मणां। के महाभाव, हे अर्जुन, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं। जो वेदांत है वो बताते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं उसके 5 कारण हैं। 5 कारणों से हम कोई भी कर्म को करते हैं। यानी अभी तो हम जब कोई काम करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मैंने किया, आई एम द डूअर। तो लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि वेदांत ये बोलते हैं, वेदांत जो सारे वेदों का जो सार वेदांत है, ब्रह्म सूत्र है, वो सारे क्या बताते हैं कि 5 चीज़ें हैं जिसके कारण कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यानी फर्स्ट है प्लेस ऑफ एक्शन, फील्ड, जिसके बारे में हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था। फिर परफॉर्मर यानी हमारा स्पिरिट सोल, प्लेस ऑफ एक्शन, दिस बॉडी इज़ द फील्ड, यही प्लेस ऑफ एक्शन है। द परफॉर्मर कौन है? हमारा स्पिरिट सोल यानी मैं, मेरी आत्मा। फिर तीसरा कारण है हमारे सेंसेस, हम सेंसेस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं तभी किसी काम को करने की हमारी इच्छा होती है, तो वो सेंसेस है, थर्ड कारण। फोर्थ है वेरियस काइंड्स ऑफ एंड्योर्स, यानी कुछ बहुत सारे एंड्योर्स होते हैं, बहुत सारा हमारा गोल होता है जिसके कारण हम उस काम को करने की इच्छा होती है। एंड फिफ्थ है अल्टीमेटली इट इज़ द सुपर सोल, यानी भगवान स्वयं, जो परमात्मा हमारे अंदर है, वो है द फिफ्थ अल्टीमेट गोल।
जिसके कारण हम कोई भी कर्म को करते हैं। तो हम अकेले उस काम के डूअर नहीं हैं, वी आर नॉट द डूअर। शरीरवान मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवा। यानी जो भी गुड कर्म हम करते हैं, जो भी बैड एक्टिविटीज़ हम करते हैं, यानी जो भी अच्छा या बुरा कर्म एक मनुष्य करता है, वो अपनी बॉडी से, स्पीच से, मन से एकम्प्लिश करता है विद द हेल्प ऑफ दिस 5 कॉजेज। ये 5 मूल कारण हैं जिसके बल पे हम अपने शरीर से, अपने वाणी से और अपने मन से किसी अच्छे या बुरे काम को अंजाम देते हैं। तो इस तरह हम जो भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब के पीछे हमारे इस 5 फैक्टर्स होते हैं। एंड अल्टीमेटली कृष्णा इज़ द डूअर, यानी अल्टीमेटली सुपर सोल ही हमसे वो सब कुछ करवा रहे हैं। तो हम इस शरीर से प्लेस ऑफ एक्शन, परफॉर्मर हमारा स्पिरिट सोल, हमारी इंद्रिया द सेंसेस, और एंड्योर यानी हम कुछ करने की इच्छा जो आती है वो वेरियस एंड्योर होता है। कभी घर के लिए करते हैं, कभी परिवार के लिए करते हैं, कभी अपने लिए करते हैं। एंड द अल्टीमेटली इट इज़ सुपर सोल। एंड इसके द्वारा ये जो 5 फैक्टर है ये हर काम में हमारे रहते हैं। और उसके बाद जो भी अच्छा या बुरा कर्म होता है जो हम करते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग करता है, ऑब्वियसली हम कर्म ह्यूमन बॉडी में ही करते हैं, कोई भी एनिमल कर्म नहीं करता है, वो भोग योनि में होता है। तो जो भी अच्छा या बुरा कर्म एक मानव करता है, एक ह्यूमन बीइंग करता है, उसके साथ वो अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से उसको पूरा करता है। लेकिन ये सिर्फ 3 फैक्टर नहीं होते हैं, उसके पीछे वो 5 फैक्टर हमेशा होते हैं। सो यहाँ पे आज हम क्लास को पॉज करेंगे एंड कल हम टेक्स्ट 16 से स्टार्ट करेंगे। आज हमने श्लोका नंबर 1 टू श्लोका नंबर 15 कंप्लीट किया है। सो एनी डाउट? हरे कृष्णा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। एंड हाँ, कल से